सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल प्रदेश को बड़ी राहत मिली है। पिछले कई वर्षों से लंबित एफसीए और एफआरए क्लियरेंस की मंजूरी देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बीते सोमवार को अपना फैसला सुनाया। इस फैसले के तहत अब हिमाचल प्रदेश को कुल 605 प्रोजेक्ट पर काम करने की मंजूरी मिल गई है, जिनमें 465 योजनाओं को एफआरए जबकि 140 योजनाओं को एफसीए स्वीकृति मिली है। प्रोजेक्ट्स को सुप्रीम से राहत मिलने पर दिल्ली से शिमला वापस लौटते ही सीएम जयराम ठाकुर मीडिया से बातचीत की और बताया कि 334 सड़कों, 53 स्कूलों, 18 पेयजल और 10 सामुदायिक केंद्रों के काम इसलिए शुरू नहीं हो पाए थे क्योंकि जमीन वन भूमि पर होने के कारण एफसीए की मंजूरी नहीं मिल पाई थी। इन प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन सरकारी है, लेकिन कार्य शुरू नहीं हो पाए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इनका निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। सीएम ने कहा कि लंबित मामलों को लेकर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से भी मुलाकात की। साथ ही मुख्यमंत्री ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश के 685.58 हेक्टेयर क्षेत्र में 605 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की है और कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उदारता और राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामले को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने के कारण संभव हुआ। बहुत जगह जो है टेंडर की प्रक्रिया शुरू है, कई जगह कंप्लीट है, कई जगह जो है शुरू होनी है। उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी से ये काम शुरू हो जाना चाहिए और अधिकारियों को भी हमने कहा, आज हमने चीफ सेक्रेटरी से भी इस बारे में बात की कि तुरंत जो भी प्रोजेक्ट फॉरेस्ट क्लियरेंस के बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट के जो स्टेट इंपॉर्टेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको तेज गति से पूरा करने की दृष्टि से समझता हूँ कि काफ़ी हद तक इस बात को कन्विंस करने में सफल हुए हैं कि डेवलपमेंट की प्रक्रिया पूरे देश भर में एक जैसी चलनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में ही क्यों इस प्रकार से एफसीए और एफआरए की क्लियरेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में आना पड़े, और ऐसी परिस्थिति नहीं है। हिमाचल प्रदेश में लगातार फॉरेस्ट कवर भी बढ़ा है और फॉरेस्ट की जो प्रॉपर्टी को हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अरसे से जो है उसको जो है वो और ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से उसकी प्रोटेक्शन करने में सरकार ने अपनी भूमिका निभाई है। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को उसी तरह से डील किया जाए। अगला हमारा टारगेट ये रहेगा, लक्ष्य ये रहेगा कि बाकी स्वीकृतियों के लिए भी आने वाले समय में जो है जब तक सुप्रीम कोर्ट हमको क्लियरेंस नहीं देता तब तक तो हमको सुप्रीम कोर्ट से हमको वो क्लियरेंसेस लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारा पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने अब आने वाले समय के लिए यही रहेगा कि जैसे बाकी स्टेट को पूरे देश भर में फॉरेस्ट क्लियरेंस का जो मैकेनिज्म है, सिस्टम है, जो रीजनल ऑफिस उनके होते हैं वहीं से क्लियरेंसेस मिल जाती है और जैसे ही जो है प्रोजेक्ट के हिसाब से प्रोजेक्ट में लैंड का वॉल्यूम कितना आता है, फॉरेस्ट का वॉल्यूम कितना आता है, वो सारी चीज़ को लेकर के उसके हिसाब से होता है। तो इस तरह की हमको इजाज़त सुप्रीम कोर्ट से ना मिलने की नौबत ना आए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब 1337 करोड़ रुपए के ग्रीन कॉरिडोर, नेशनल हाईवे सिरमौर और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 61.48 करोड़ रुपए लागत के 2 लेन नेशनल हाईवे 20A धर्मशाला जैसी प्रमुख परियोजनाओं पर काम शुरू होगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए शिमला से लियाकत अली की रिपोर्ट।